अक्सर हम सोचते हैं कि एंजाइटी में जो भी सिम्टम्स हमें आ रहे हैं या जो भी चीज़ हमें लग रही है वो हमेशा सच ही होगी। लेकिन सच ये है कि एंजाइटी का सबसे बड़ा झूठ यही है। यह आपको कन्विंस करती है कि जो भी आप फील कर रहे हो वो रियल है और सब कुछ गलत होने वाला है। देखिए, आज हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये झूठ कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और इमोशंस को मैनिपुलेट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे इस झूठ को हम पहचान कर इससे अपना फ्रीडम वापस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में ये डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि मैं एंग्जाइटी और ओसीडी से ग्रस्त था और मैं उससे बाहर आया हूं और मैं अब आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो नॉलेज है उससे शेयर करने की कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज को समझने से कि मान लीजिए एक दिन आप अपने काम में किसी काम में जो है बिजी हो और आपको कोई ईमेल आए। तो जैसे ही उस ईमेल का थोड़ा सा डिले हो जाता है तो आपका दिमाग आपको तुरंत एक चीज बताएगा, देख शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है, शायद कुछ बड़ा काम अटक गया है। और जब आप देखोगे कि एक्चुअली में उस ईमेल की वजह से जो थोड़ा सा डिले हुआ है, अगर आप उसको नेगेटिव पॉइंट से सोचना शुरू करोगे तो वो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने लाकर खड़े कर देगा कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपको एक बार में ये समझ में आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग का कोई ईमेल आने वाला है, या फिर आपने कहीं कोई रिज्यूमे डाला है या किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आपके पास कोई ईमेल आने वाला है उसका रिप्लाई का, और वो ईमेल थोड़ा सा डिले हो गया। अब आपका माइंड आपको क्या कहेगा कि हो सकता है तेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या तुझसे अच्छा किसी दूसरे ने परफॉर्म किया होगा, या तेरा कम्युनिकेशन शायद उन्हें पसंद नहीं आया होगा, या तेरी क्वालिफिकेशन शायद उस लायक नहीं है उस कंपनी के मुताबिक, इसलिए तेरे पास तो वो ईमेल इसलिए नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो ईमेल सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिले हो गया है और कुछ भी नहीं है। और आपका माइंड इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आप पर लाद रहा है कि आप सोच रहे हो कि यार पता नहीं एक ईमेल का डिले होना आपके लिए कितना बड़ा पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एंजाइटी का झूठ क्या है, वही छोटी सी सिचुएशन थी, अब उसको इसने इतना बड़ा बना दिया कि आपको अब ऐसा लगने लगा कि इस ईमेल ना आने की वजह से अब आपकी जॉब खतरे में है। लेकिन रियलिटी ज्यादातर हर चीज उतनी बड़ी नहीं होती है जितना दिमाग एक्चुअली में दिखाती है। बाद में आपको पता चलता है, जब वो ईमेल 1 घंटे 2 घंटे लेट आपके पास आता है, आपको पता चलता है कि एक्चुअली किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो ईमेल आपके पास टाइम से नहीं आ पाया। इतनी सी बात थी, लेकिन आपके दिमाग ने उसको कितना बड़ा बना दिया। तो ये समझना जरूरी है कि एंजाइटी एक्चुअली में 3 तरीके से आपको झूठ बोलती है। सबसे पहला होता है एग्जेजरेशन, किसी चीज को बहुत बड़ा बनाकर दिखाना। हर छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देती है कि जिससे आपकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। दूसरा होता है प्रिडिक्शन, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव एजम्पशन बना लेती है बिना किसी प्रूफ के। कोई प्रूफ नहीं होगा लेकिन एक ऐसा एजम्पशन बना के आपके सामने दिखाएगी कि बस यही होने वाला है। इसके अलावा तीसरा होता है ओवर जनरलाइजेशन, मतलब यह है कि एक इंसिडेंट को बेसिस बनाकर ये डिसाइड कर लेता है कि यही पैटर्न हमेशा रहेगा। मान लो किसी व्यक्ति को अगर किसी वजह से कोई दिक्कत हुई है तो वो एक पैटर्न बना लेगा कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और उसी पैटर्न की वजह से आप पर ये एक झूठ बन जाता है। और अक्सर होता है क्या कि हम इस झूठ में इतने फंस जाते हैं कि सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं। ये हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन कभी रियलिटी हम चेक नहीं करते। हमें कभी ये समझ नहीं होता कि एक्चुअली में हम रियलिटी कैसे चेक करें। अगर हम अपनी रियलिटी चेक करना सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो चीज ये बता रहा है एंजाइटी, वो कितना बड़ा झूठ है। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड का रिप्लाई नहीं देखते, एंजाइटी तुरंत कह सकती है कि वो मुझसे नाराज हो गया, लेकिन रियलिटी में शायद फ्रेंड बिजी था। ये सिंपल एग्जांपल ही दिखाता है कि एंजाइटी का झूठ कैसे हर छोटी सिचुएशन को बड़ा बना देती है और हमें इमोशनली कंट्रोल कर लेता है, और जो चीज वो हमसे कराना चाहता है वो हमसे कराता रहता है, और हम एक्चुअली वो काम नहीं कर पाते जो हम खुद करना चाहते हैं। अब इसके पीछे का साइंस क्या है पहले समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसके पीछे का साइंस समझेंगे हो सकता है थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिले। देखिए, सिर्फ फील करने की बात नहीं होती है, साइंस भी एक्चुअली इसे सपोर्ट करता है। दिमाग में एमिगडाला, जो फियर और अलार्म सिस्टम है, ओवर एक्टिव हो जाता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रीजनिंग और लॉजिक हैंडल करता है, टेम्परेरीली काम कम करता है। इस वजह से हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं और लॉजिकल सोच फेल हो जाती है। मतलब एंजाइटी का झूठ हमारे दिमाग के नेचुरल वायरिंग का एक पार्ट है, और वो हमारे दिमाग के साथ उस पार्ट में
पूरी तरीके से काम करता है और वहीं से हमारे अंदर दिक्कत शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको इस झूठ को पहचानना पहले आना चाहिए। अब ये झूठ पहचानना और हैंडल करना पूरी तरीके से मुमकिन है। 3 सिंपल स्टेप्स आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, आप इनको अप्लाई करके देखिए। सबसे पहली चीज, लेबल इट। जब आप फील करो, बस मेंटली बोल दो कि ये एंजाइटी है और ये झूठ बोल रही है। इसके अलावा दूसरा है फैक्ट चेक। अपनी सोच को एविडेंस के साथ चेक करो, क्या ये सच में वैलिड है या नहीं है। और तीसरा काम, स्मॉल एक्शन। एक छोटा स्टेप लो, कॉल करो, मैसेज भेजो या डीप ब्रीथ लो। ये दिखाता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। और आपको अगर इसमें कहीं भी किसी भी तरह से किसी की हेल्प चाहिए तो आप बाहर निकलो, इसमें हेल्प लेने की कोशिश करो। मैं हमेशा करता हूं, मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करो। याद रखिए, एंजाइटी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप सेफ नहीं हो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो जब हम इसे पहचान जाते हैं, हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में हम अगर इस पर रिएक्शन करना बंद कर दें, अगर हम अपना डिसीजन वापस लेना सीख जाएं, तो हमें ये इजीली समझ में आ जाता है कि ये सब कितना बड़ा झूठ है। अगर ये एक हैबिट एक बार बन गया ना, तो एंजाइटी आपको बहुत परेशान करेगी। लेकिन अगर आपने इस हैबिट को तोड़ना सीख लिया तो आप अपनी लाइफ को फिर उसी तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं जिस तरीके से आप पहले जी रहे थे। और याद रखिए, एंजाइटी मैनेजेबल होती है। एंजाइटी को मैनेज करना इजी होता है, बस हमें एक्चुअली में मैनेज करना आता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी एंजाइटी का एक्चुअली में सबसे बड़ा झूठ क्या है। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं कुछ हेल्प कर पाऊं तो नीचे एक कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो नीचे बुकिंग का फॉर्म का लिंक भी मिलेगा, आप वहां से बुक करके 1-to-1 मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। एज ए डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर, कोई साइकियाट्रिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैंने एंजाइटी ओसीडी डील करी है, मैं उससे बाहर आया हूं और मैं अपनी सीख, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने की यहां पर कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।